बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक बादशाह और उसके 7 बेटियों की है। उस बादशाह ने अपनी सबसे छोटी वाली बेटी को सिपाहियों के हाथों जंगल में छोड़ दिया। वो बेचारी जंगल में अपनी जिंदगी बसर करने लग गई और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बादशाह की वो बेटी बादशाह से भी ज्यादा अमीर हो गई। क्यों बादशाह ने अपनी ही बेटी को जंगल में छोड़ दिया और उसकी बेटी कैसे उससे भी ज्यादा अमीर हो गई? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह अपनी 7 बेटियों को बुलाकर उनसे कहने लगा कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और अगर मुझे जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। तुम सब एक एक करके ये बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियां कहने लगी, अब्बा जान हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन सबको उनकी मनपसंद चीजें दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो वो कहने लगी कि मैं खुदा का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। शहजादी कहने लगी, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इसी जंगल में छोड़ आओ ताकि मैं भी देखूं कि ये कैसे मेरे बगैर अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। शहजादी से सारे जेवरात वापस ले लिए गए और उसे बहुत खस्ताहाल हालत में बगैर किसी साजो सामान के जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और खुदा जल्ल जलालहू पर तवक्कुल की कि जो रिस्क और ऐश व इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। वो सारे सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों न कुछ लकड़ियां जमा करके आग जलाऊं ताकि रात को कोई जंगली जानवर करीब ना आ सके। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी तो उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से कांसे की आवाजें आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर ये झोंपड़ी कैसे, लेकिन जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो वो क्या देखती है कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ है और कांसते कांसते पानी पानी की आवाजें निकाल रहा है। शहजादी ने इधर उधर देखा तो कोने में पानी का एक गड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी लेकर उस बूढ़े आदमी को पिलाने लगी। जब उस बूढ़े आदमी ने पानी पी लिया तो वो शहजादी झोंपड़ी की साफ सफाई करने लग गई। इतने में वो बूढ़ा आदमी शहजादी से पूछने लगा कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो इस पर शहजादी ने उसे सारा वाक़या सुना दिया कि वो यहाँ कैसे आई। तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहने लगा कि बेटा तुम इसी झोंपड़ी में ही रहो और कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ। मैं सुबह शहर चला जाऊंगा और फिर 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम इधर ही रहो। झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी भी पास ही है। तुम वहाँ से पानी भर लिया करना। सुबह को वो बूढ़ा आदमी शहर चला गया। शहजादी ने झोंपड़ी में साफ सफाई की और इसके बाद उसने बकरी का दूध निकाला। उसने आधा दूध अपने लिए रख लिया और आधा एक बर्तन में डालकर बाहर एक कोने में रख लिया कि अगर रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो गई। सुबह सवेरे जब शहजादी उठ गई तो वो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और उसके पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम हो रहा था और साथ ही वहाँ सांप के निशानात भी नजर आ रहे थे। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज्यादा खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है।
शहजादी बहुत हैरान होकर दिल में सोचने लग गई कि शायद साम बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में उसने ये लाल यहाँ छोड़ दिया। फिर वो लाल उठाकर उसने अपने पास रख लिया। अगली रात फिर शहजादी ने बर्तन में दूध रख लिया और अगली सुबह जब उसने देखा तो उसे वहाँ एक और लाल मिल गया। ऐसा करते करते 7 दिन गुजर गए और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो गए। उस दिन वो बूढ़ा आदमी भी शहर से वापस आ गया तो शहजादी ने उसे वो लाल दिखा दिए और उसे सारा वाक़या भी सुना दिया। उसने बूढ़े आदमी को 3 लाल दिए और कहा कि शहर जाकर ये लाल बेच आना और साथ में महल बनाने वाले मजदूर भी लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी ने माला के तौर पर अपने गले में पहन लिए। कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो गया जिसमें वो बूढ़ा आदमी और शहजादी दोनों रहने लगे। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर किस्म की आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की सारी नेमतें मौजूद थी। शहजादी ने जंगल में एक फैक्ट्री लगा ली जिसमें गरीब लोग काम करते थे। देखते ही देखते वो जंगल शहर नुमा बन गया और दूर दूर तक धूम मच गई कि शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर होते होते बादशाह तक पहुंच गई तो बादशाह ने दिल में ख्याल किया कि देखूं तो सही कि ये कौन सी मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। बादशाह ने शहजादी से मिलने का सिपाहियों के हाथों पैगाम भेज दिया। यहाँ जब शहजादी के सिपाहियों ने शहजादी को ये बात बताई तो शहजादी ने हुक्म दिया कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं और वो ये है कि वो अपनी तमाम बेटियों के हमरा आए। सिपाहियों ने जाकर बादशाह को ये बात बता दी। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल चला गया। शहजादी चेहरे पर नकाब पहने उन सब से मिली और उनके लिए 7 रंग के काने पेश कर दिए और हर काने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आ गई। महल की शान व शौकत, खूबसूरती और शहजादी के अंदाज ने बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को हैरान और मुतासिर किया। आखिर में बादशाह ने शहजादी से कह ही दिया कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं तुम्हारे ही कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, तो फिर हमसे ये पर्दा क्यों? बहुत ज्यादा इसरार पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लग गई कि ये कितनी ज्यादा तैयार है, कितने महंगे महंगे जेवरात पहने हैं, अब ये और कैसे तैयार होगी। ये कहकर शहजादी चली गई। थोड़ी देर बाद वो क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आ गया कि ये तो मेरी बेटी है, ये अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, क्योंकि जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि शहजादी का वहाँ नामो निशान भी नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह अपनी बेटी को देखकर खुशी से झूम उठा और कहा कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवाकर अपने साथ ले जाता हूँ, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही क्यों न मांगे। ये सुनते ही शहजादी बोलने लगी, अब्बा जान, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं आपसे कहती थी ना कि मैं खुदा का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, तो बस बाबा जान, उसी अल्लाह ने ही मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया है। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी ने अपना सारा वाक़या अपने बाबा को सुनाया कि वो कैसे इस मकाम तक पहुँच गई और उसने उन्हें अपने गले का माला दिखाया जिसमें अभी भी वो 4 लाल मौजूद थे। ये बात सुनकर बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में कहने लगी कि काश हमने भी उस वक़्त ये कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इंसान को उसकी किस्मत का लिखा ही मिलता है। चाहे कुछ भी हो, उसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वो हर हाल में मिलता रहता है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।